हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ साहब, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। इनके साथ इस फ्लैट में और कौन रहता था? सर वरुण जी तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका बेटा तनुज यहाँ रहता है। सर ये देखिए, पीछे का दरवाजा वह लॉक था। ये पीछे का दरवाजा सीधा सर्विस लिफ्ट पे खुलता है। हो सकता है हम लोग यहीं से भागे हों। आसपास चेक करो, ज़्यादा दूर नहीं गए हूँ। ओके सर। कुछ लोग तुम्हारी सोसाइटी में आके एक आदमी को मार के चले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कैसी ड्यूटी करते हो? गलती हो गई साहब, लेकिन साहब माँ कसम मेरे को नहीं मालूम साहब ये सब कौन किया। लेकिन हाँ साहब, जब मैं शाम को पानी लेके आया तो एक गाड़ी आके तेज़ी से रुकी और उसके अंदर से 2 आदमी निकले। साहब वो टाइम में तो मेरे को लगा नहीं कि साहब ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी साहब लगता है मेरे को पक्का वही लोगों ने कुछ किया साहब। लेकिन हाँ साहब, वो जो गाड़ी में आए थे वो गाड़ी अभी भी नीचे खड़ी पार्किंग में। साहब यही वाली गाड़ी है, इसी गाड़ी में से आए थे वो 2 लोग। गाड़ी को खोलो और अंदर चेक करो कुछ मिलता है क्या। तो गाड़ी के नंबर से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। ये तनुज के घर पे किसी का आना जाना था? हाँ साहब, कुछ दिन से 2 लोग यहाँ पे रह रहे थे। सर वो बिजी थे। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी हाँ। ले आइए। ओके सर ये जो पीजी थे ये तनुज के पिताजी के परमिशन के बिना यहाँ पे रह रहे थे, और वरुण जी ने बताया था कि दिन में तनुज का उनका इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, और उसके बाद उन्होंने उसके सारे दोस्तों को यहाँ से निकाल दिया और साथ में तनुज भी चला गया। सही। रेजिना मार्शल्स, ये तो फॉरेनर है। यस सर, जर्मन है, लेकिन इसके हस्बैंड इंडियन है, मिस्टर राहुल सोडी। उन्होंने ही तो इन दोनों लड़कों को यहाँ पेइंग गेस्ट रखवाया था। तो इन दोनों लड़कों के कोई पेपर्स? सर उनके तो नहीं है, क्योंकि मिस्टर सोडी बोले थे कि कुछ दिन रहेंगे, इसलिए सर हमने परमिशन दे दी। तो इन दोनों लड़कों के नाम और नंबर तो होंगे ना आपके पास? नंबर तो एक का नाम संजय है और एक का नाम मुकेश है। और हाँ सर, ये वरुण जी का बेटा जो तनुज है ना, बहुत ही बिगड़ैल लड़का है सर। और हाँ सर, ये तनुज जो है ना, ये ड्रग्स भी लेता है। तो क्या आपको लगता है कि तनुज ने अपने बाप को मारा होगा? आई डोंट नो सर। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से बात की तो तनुज पर ही अपने पिता वरुण भाटिया की हत्या का शक आया। लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जिन्होंने तनुज के पिता का मर्डर किया था? क्या मर्डर करने के लिए तनुज ने ही उन्हें भेजा था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? तनुज के पिता वरुण भाटिया की हत्या का मामला तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी जगदीश प्रभु को सौंपी गई। तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में मुकेश और संजय के नंबर मिले, लेकिन ये दोनों नंबर सभी स्विच्ड ऑफ है। और वो रेजिना मार्शल का पति राहुल सोदी, उसका क्या हुआ? सर राहुल सोदी भी पुणे में है, उसे फ़ोन किया था, उसे यहाँ आने के लिए कह दिया है। इसके अलावा तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में राहुल सोदी के बहन सिमर सोदी का भी नंबर है, उसे भी फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कह दिया है। सर मैं और राहुल, हम दोनों ही तनुज के अच्छे दोस्त हैं, और इनफैक्ट हमें तो खुद ये समझ नहीं आ रहा कि तनुज ने अपना फ़ोन क्यों ऑफ कर रखा है। अब तनुज के अच्छे दोस्त हैं, तो ये बात भी आपको पता होगी कि तनुज की अपने पापा के साथ बनती नहीं है। सर तनुज मुझे अक्सर कहा करता था कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपने फादर का मर्डर करवा सकता है कि नहीं। संजय और मुकेश को तुमने ही तनुज के घर पे किराए पे रखवाया था ना? अब जी, एक्चुअली मैं जर्मनी में कुछ सालों के लिए था। वहीं पे मेरी मुलाकात ये संजय और मुकेश से हुई। वो लोग जब इंडिया वापस आए तो मुझे कहने लगे कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने तनुज से पूछा कि वो दोनों रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो फिर तनुज मान गया। इस वक्त कहाँ है तीनों? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि तनुज के पापा ने जब संजय और मुकेश को घर से निकाला तो उस वक्त तुम भी वहां थे। बहुत भला बुरा कहा था, इंसल्ट किया था, गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा। अरे सर, आप उस पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। खुद का घर होते हुए भी तो तनुज के घर पे किराए पे रह रहा था, दोस्तों को वहां पर पीजी रखा था। उसी घर में तनुज के पापा का मर्डर हुआ था। हो सकता है ये सारी प्लानिंग तुम्हें नहीं की हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है और क्या बात नहीं है ये पता हम कर लेंगे। अभिषेक, यस सर। इसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में से याद आ जाएगा कि संजय, मुकेश और तनुज है कहाँ। चल चल।
हाँ अभिषेक, व्हाट? अजय के फरार हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। सर, आपको नहीं लगता यह घटना पुलिस विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है? हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इन लोगों के पीछे गई हुई है और मुझे यकीन है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। सर, इस राहुल सोधी की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन जब हमने राहुल, तनुज, मुकेश और संजय इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स को टैली किया तो पता चला कि वरुण भाटिया के मर्डर वाले दिन इन चारों की मोबाइल की लोकेशन मुंबई से लेकर तलेगांव की तरफ मूव कर रही थी। गणेश, हो सकता है कि वरुण भाटिया का मर्डर करने के बाद ये चारों लोग तलेगांव की तरफ भाग गए हो। पूरा तलेगांव छान मारो, पता करो ये लोग है कहाँ। और ये राहुल सोधी की बहन सिमर सोधी, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। ये राहुल अपनी बहन को जरूर कांटेक्ट करेगा। जी सर। वरुण भाटिया की मर्डर वाली रात 2 आदमी जिस गाड़ी से वरुण भाटिया की सोसाइटी में आए थे, वो गाड़ी विनोद देशमुख की बीवी गीता देशमुख के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, वो गाड़ी 10 दिन पहले मेरी बीबी ने एसवी रोड पे पार्क की थी और वहीं से वो चोरी हो गई। ये रही उसकी एफआईआर रिपोर्ट। आपकी बीवी करती क्या है जो इतने बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है उन्हें? सर, उसे बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो ये गाड़ी हमने लोन पे ली थी। ठीक है देशमुख, फॉरेंसिक जांच के बाद गाड़ी ले जा सकते हो। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ये राहुल अरोड़ा हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है। वहां के ज्यादातर ब्रोकर्स को ये एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता था। 1 सेकेंड। सिंपली मेरी बात सुन, मैं यहाँ वर्ली में हूँ। मेरा पासपोर्ट, कुछ पैसे, तेरे और मेरे कपड़े पैक करके तुरंत यहाँ आ जा। मैं और तू यहाँ से फौरन भाग जाएंगे बैंकॉक। अगर मैं इस समय तुम्हारे पास आई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा सारा सामान और पासपोर्ट इस रोहित भल्ला के हाथ पहुंचाती हूँ तुम्हारे तक। ओके। अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वर्ली के एक पीसीओ से सिमर सोधी के फोन पे कॉल किया गया था और उस कॉल के बाद सिमर के घर से रोहित भल्ला एक बैग लेके निकला है। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तलेगांव में जहां राहुल, तनुज, संजय और मुकेश इन चारों के फोन एक्टिव थे, वहां राहुल सोडी के फार्म हाउस होने का पता चला है। अभिषेक, एक टीम लेकर तुरंत तलेगांव पहुंच जाओ। हो सकता है कि तनुज, संजय और मुकेश इनके कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। पुलिस की एक टीम तालेगांव के लिए रवाना हो गई और दूसरी टीम ने आखिरकार अजय को वर्ली में रोहित भल्ला के साथ अरेस्ट कर लिया। सर, आप बेकार में पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा के उनका टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों? अब चाहे तो कभी भी किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हो और उस पर कोई भी चार्ज लगा सकते हो। मुझे लगा कि आप भगा के मुझे गोली मार दोगे, इसलिए डर के मारे में भाग गया। बहुत इनोसेंट है तुम। एक बात बता, तनुज के पापा का जो मर्डर हुआ था उस वक्त तेरे साथ कौन कौन था? तनुज, संजय, मुकेश, तीनों तेरे साथ थे? मैंने कुछ नहीं किया, बाकी तीनों के बारे में मुझे नहीं पता। अरे हाँ, इन तीनों के बारे में तो तुझे कुछ पता ही नहीं है ना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और पता है कहां से अरेस्ट किया? तेरे तलेगांव वाले फार्म हाउस से। सर, माना कि आपने इन तीनों को मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने तनुज के फादर को मर्डर किया है। सर, मैं वहां सिमर के कहने पर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि राहुल मर्डर केस का एक्यूज है। सिमर ने तुझे राहुल के लिए पासपोर्ट, कपड़े और पैसे देके भेजा, फिर भी तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ? सर देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझसे झूठ नहीं बोलवा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं पेशी के वक्त कोर्ट को ये बोल दूंगा
कि आपने मुझे मार पीट के मुझसे झूठी बयान ली, फिर बदनामी आपकी डिपार्टमेंट की होगी। ये राहुल सोधी तो बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। कल को कोर्ट में ये भी बोल सकता है कि वो कस्टडी से भागा ही नहीं था। बड़े रोहित बल्ला, मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में इन्वॉल्व है। लगता है कि सिर्फ सिमर के कहने पे वो राहुल को मिलने गया। इस सिमर को बुला लें, शायद वो राहुल की साजिश का पिटारा खोल दे। नहीं, पहले इस तनुज, मुकेश और संजय से बात करके देखते इन्हें क्या पता है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने ना ही किसी की गाड़ी चुराई और ना ही तनुज के पिताजी का मर्डर किया है सर। तुमने नहीं तो क्या, राहुल और तनुज ने मारा। सर हमें कुछ नहीं पता। सर हो सकता है तनुज ने अपने फादर को खुद मरवाया हो। सर वो बोल रहा था कि वो किसी सुपारी किलर से अपने फादर को मरवाना चाहता है। सर संजय और मुकेश ने अपना क्राइम कबूल नहीं किया, लेकिन मीडिया और पुलिस ये मान रहे थे कि वरुण भाटिया के मर्डर में राहुल, मुकेश, संजय और तनुज का ही हाथ है। और जल्द ही तनुज की हालत स्टेबल हो गई और उसका बयान लिया गया। क्या? पापा का मर्डर? ये कैसे हो सकता है? जब बेटा तेरे जैसा कुपूत पैदा हो तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपने पापा से गुस्सा रहता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम्हारे 3 दोस्त संजय, मुकेश और राहुल, तीनों को तुम्हारे पापा ने अपने घर से निकाल दिया था और उनके जाने के बाद तुम भी उनके पीछे चले गए थे। और जब पापा ने हमें बाहर निकाला था सर, हम लोग सिमर के घर चले गए थे सर। उसे ना मेरे सपनों की परवाह ही नहीं है। काश वो मेरा बाप ही ना होता। ऐसी बातें नहीं करते बेबी। नहीं, तुम नहीं जानती सिमर, उसने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, वो भी मेरे सामने। सारा मूड ऑफ हो गया। ये लो, पानी पियो। मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सब कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते, इससे तुम्हारा मूड भी रिलैक्स हो जाएगा और जब तुम वापस आओगे तो पापा से बात कर लेना। मैं, संजय, मुकेश और राहुल महाबलेश्वर चले गए थे सर। तुम्हारा फोन बंद क्यों था? क्योंकि पापा मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तुम लोग तो महाबलेश्वर के लिए निकले थे, तलेगांव कैसे पहुंच गए? गाड़ी में मैंने वो ड्रग्स ले लिया था और सर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो हम लोग राहुल के फार्म हाउस पे थे। संजय और मुकेश भी वहां थे पर राहुल नहीं था। संजय और मुकेश ने मुझे बताया कि उसे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो वहां से चला गया था। सर जिस वक्त तनुज के फादर का मर्डर हुआ, राहुल सोधी की मोबाइल की लोकेशन पुणे की थी। जब हमने उसे फ़ोन किया तब वो पुणे में ही था, लेकिन उस वक्त तनुज, संजय और मुकेश, इन तीनों के फ़ोन स्विच्ड ऑफ थे। और उस रात उस चोरी की गाड़ी में तनुज के फादर के फ्लैट में 2 लोगों को जाते हुए देखा गया था, जिन्होंने बाद में तनुज के फादर को मार दिया। अब उन 2 लोगों में तनुज या राहुल सोधी के होने के चांसेस कम है, क्योंकि राहुल सोधी उस वक्त पुणे में था। अगर उन दोनों में से कोई एक तनुज होता तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता। सर पुणे से किसी मिथिलेश कुमार का फोन आया है। वो बोल रहा है कि वो राहुल सोधी के बारे में आपको कोई जरूरी बात बताना चाहता है। डीसीपी जगदीश प्रभु यार। सर, थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि राहुल सोधी मुंबई में किसी मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए। बोलो क्या बात है? राहुल सोधी मेरा दोस्त है। तकरीबन 1 महीने पहले वो मेरे पुणे में घर पर आया था और मेरे बिल्डिंग की सोसाइटी में उसने अपनी लग्जरी कार पार्क की और कहा कि वो अब्रॉड जा रहा है और तब तक उसकी कार मैं अपने पास रखूं। लेकिन सर मुझे पता चला कि 4 दिन पहले मुंबई में वो किसी क्राइम में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि उसने कहीं वो कार किसी क्राइम में यूज़ ना की हो और आगे मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारा एड्रेस और गाड़ी का नंबर लिखवा दो, मैं एक टीम वहां भेज देता हूँ। पुलिस ने हर तरीका अपनाया, लेकिन संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल सोडी में से किसी ने कन्फेस नहीं किया। तो फिर तनुज के पिता का मर्डर करने वाले वो 2 लड़के कौन थे जो चोरी की गाड़ी में आए थे और उन्हें वरुण भाटिया के घर जाते हुए देखा गया था? क्या वो 2 इन चारों में से ही कोई थे या फिर वो 2 कोई और ही थे? फिलहाल कुछ भी साफ नहीं था और संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल ने अदालत में जमानत के लिए अपील की। तनुज की शारीरिक अवस्था को देखते हुए अदालत ने उसे बेल दे दी, लेकिन वो अब भी शक के दायरे में था। और वहीं इस कड़ी में उस कार के बारे में पुलिस को पता चला जिसके बारे में अजय उर्फ राहुल सोडी के दोस्त मिथिलेश ने बताया था। पुणे के मिथिलेश कुमार की हाउसिंग सोसाइटी में राहुल सोधी ने जो कार पार्क की थी वो एक्चुअली राहुल सोधी की है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो गाड़ी गुड़गांव के किसी राहुल अरोड़ा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल अरोड़ा? जी सर, इस राहुल अरोड़ा का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ये उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ पे राहुल सोधी अपनी बहन सिमर सोधी के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल अरोड़ा गायब है। कहाँ गायब है? सर पता नहीं। राहुल अरोड़ा के माँ और भाई ने
पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर सुनील राय। सर 16 मार्च को राहुल अरोड़ा की माँ और उसके भाई ने हमें राहुल के लापता होने के बारे में बताया था, लेकिन हमें लगा कि शायद वो थाईलैंड में होगा। सुनील, जब से राहुल अरोड़ा गायब हुआ है तब से उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में स्वाइप हो रहा था, लेकिन 14 मार्च को उसका मोबाइल गोल्डन टेम्पल ट्रेन में मिला था। कैसे? तुम्हें शक नहीं हुआ था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? सर शक तो हुआ था, लेकिन ये भी सामने आया है कि राहुल कई इलीगल काम भी करता था। पता है मुझे, एस्कॉर्ट सप्लाई करता था, सट्टा खेलता था, लेकिन इस राहुल अरोड़ा का राहुल सोधी और सिमर सोधी के साथ भी कनेक्शन था। और तुम्हें पता है ना, फिलहाल ये दोनों एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। यस सर, पता चला मुझे। लेकिन सर ये भी पता चला है कि राहुल अरोड़ा से एक शिवा नाम का बुकी भी मिला करता था और राहुल को उसे सट्टे का 37 लाख रुपए देना था। हमें शक हुआ कि शायद उसी ने राहुल को अगवा किया हो और फिर हमने शिवा को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सर पूछताछ के बाद शिवा ने बोला कि राहुल अरोड़ा के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। सर हमने राहुल सोधी और सिमर सोधी से भी पूछताछ की थी, लेकिन हमसे इंस्पेक्टर विनोद देशमुख मिलने आए थे। विनोद देशमुख? यस सर, उन्होंने बोला कि वो राहुल और सिमर सोधी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने गारंटी भी ली कि ये दोनों कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और तुमने राहुल सोधी और सिमर सोधी की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी? सर वो सुनील, नो मोर एक्सप्लेनेशन। विनोद देशमुख ने कहा वो इनोसेंट है और तुमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सॉरी सर। ये विनोद देशमुख राहुल और सिमर को क्यों बचा रहा है? कि ऐसा तो नहीं कि राहुल के भागने में इस विनोद देशमुख का ही हाथ हो? इस विनोद देशमुख की तो मैं इंक्वायरी लगाता हूं, तब तक तुम सिमर को बुला कर लेकर आओ। सर राहुल अरोड़ा सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सा फ्रेंड था। सिमर, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे पता चलता है कि राहुल अरोड़ा तुम्हारा नॉर्मल सा फ्रेंड नहीं था, खास दोस्त था। और ये तनुज, ये भी तुम्हारा और तुम्हारे भाई राहुल सोधी का दोस्त था। मुझे तो लगता है कि इन दोनों क्राइम्स में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम भी इन्वॉल्व। अब मुझे बाकी की कहानी नहीं सुननी है, सिर्फ सच बता दो। मिथिलेश झूठ बोल रहा है सर। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे क्या पता सर। राहुल और सिमर द्वारा दिए गए बयान पुलिस को बार बार एक नई चुनौती दे रहे थे। पुलिस अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी और फिर अचानक तनुज भाटिया से मिली एक जानकारी ने पुलिस को एक अहम लीड दी। सर बेल मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा, घर पे ना तो कैश था और ना ही ऑर्नामेंट्स थे, और पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे थे, वो भी गायब थे सर। राहुल और सिमर के घर का सर्च वारंट निकालो, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर राहुल और सिमर सोधी के घर से कुछ नहीं मिला। गहने जेवर तो उन्होंने अब तक बेच भी दिए होंगे और हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में रखे हो। ठीक है, बैंक लॉकर खोलने की परमिशन निकालो तुम। पुलिस ने सिंपी और अजय उर्फ राहुल सोडी के लॉकर्स खुलवाने की परमिशन ली और उन्हें वहां 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले जो कि तनुज के पिता वरुण भाटिया के नाम पर थे। ये तो तनुज के फादर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो इनके लॉकर में मिले। मतलब इनकी नजर तनुज के प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन पेपर्स तो तनुज के फादर के नाम पर है। ये लोग अपने नाम पर कैसे ये प्रॉपर्टी कर सकते थे? सर इसका जवाब भी है इस कागज में, ये उनके बैंक लॉकर से मिला है। मैं तनुज भाटिया अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था। नीचे तनुज की साइन भी है। सर पुलिस स्टेशन के पीआई विनोद देशमुख के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन? ये विनोद देशमुख अजय गलांडे का जीजा है। अजय गलांडे? जी सर, वही अजय गलांडे जो 1998 में डबल मर्डर केस में अंदर हुआ था, फिर 2002 में पैरोल पे बाहर निकला, फिर पैरोल जंप करके नकली पासपोर्ट पे बैंकॉक चला गया। और सर ये अजय गलांडे और कोई नहीं, राहुल सोधी है। राहुल सोडी ही अजय गलांडे था। इस जानकारी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चौंका दिया और अजय की लगातार मदद करने वाले उसके जीजा विनोद देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी।
वहीं पुलिस ने जब तनुज भाटिया से उस सुसाइड नोट के बारे में पूछताछ की तो तनुज ने यह बयान दिया कि शायद अजय ने उससे नशे की हालत में वो सुसाइड नोट लिखवाया होगा, जिसकी लिखावट और दस्तखत तनुज भाटिया के ही पाए गए थे। तुम्हारे दोस्तों ने अपना मुंह खोल दिया है। ये बाकी क्या है सवेरी? अरे वहां कुछ चल रहा है ना, कुछ तो है। वॉचमैन! अरे हाँ साहब। अरे चल चल जल्दी। ये राहुल अरोरा के साथ क्या किया तूने? कीड़ा था उसे फिल्म बनाने का। कह रहा था कुछ 3.5 करोड़ रुपए उसके पास। हमें लगा कि हम उसे चकमा देके उसके सारे पैसे हथिया लेंगे। मैंने उसे झांसा दिया कि पुणे में एक फाइनेंसर है जो फिल्म के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसका फिल्म का बजट कुछ 10 करोड़ का हो जाएगा। रास्ते में फार्म हाउस दिखाने के बहाने में उसे तेलेगांव ले गया। वहाँ संजय और मुकेश भी थे। वाओ, क्वाइट स्पेशियस यार। थोड़ा ठीक ठाक करके ना पार्टी वार्टी के लिए यूज कर सकते हैं। बार एरिया ओवर देयर, डांस। राहुल, राहुल मुझे छोड़ दे। राहुल, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। मैं सारे पैसे अरेंज कर दूंगा। राहुल प्लीज। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को छूना नहीं चाहिए था। तो बैंकॉक में उसका क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर रहा था? हाँ, मैंने संजय से कहा था कि उसका फोन ट्रेन में छोड़ देने, ताकि आप लोग जब उसे ढूंढो तो आप लोग को ये लगे कि वो कहीं घूमने गया था। राहुल के बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके तूने? मुंबई मायानगरी में जब तनुज और राहुल जैसे लोग अपने सपने लेकर आते हैं तो किसी की मदद का हाथ उनके लिए विश्वास की लकीर बन जाता है। अजय गलांडे और सिंपी ने न जाने कितने ही भोले भाले लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, पर आखिरकार उन्हें उनकी सजा मिली। आगे बर्निंग केसेस श्रृंखला में देखिए निठारी में घटा कठोर बर्बरता का एक ऐसा असामान्य केस जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। अपराध अर्थात दहशत, हंगामा, तमाम तरह की बातें, अफवाहें, भ्रांतियां। आज की इस हाई टेक्नोलॉजी एज में किसी भी वारदात का रिश्ता सिर्फ विक्टिम और कानून से नहीं बल्कि एक सजग समाज और एक सतर्क मीडिया से भी हो गया है। ऐसे में आपराधिक मामले ऐसा तूल पकड़ते हैं कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाता है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में बच्चों के साथ हुए अपराध के लगभग 1,06,998 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कई संगीन अपराध थे। साल 2005 में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। लगभग 12 साल पहले उत्तर भारत के गांव में अपराध का ऐसा बवंडर उठा कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। इस अपराध ने भारत में अपराधों की परिभाषा बदल दी। माता पिता बच्चों को अपने घर से बाहर भेजने में डरने लगे। यह अपराध इंसानियत के मुंह पर तमाचा था। एक के बाद एक बच्चे और ज्यादातर लड़कियां गायब हो रही थी, और वो भी 200 मीटर के दायरे में। यह सब गांव निठारी के दरमियान हो रहा था, और इसका मूक गवाह था
एक वाटर टैंक। तकरीबन 50 से भी ज्यादा बच्चे 2005 से 2006 के बीच गायब हुए थे। माँ बाप, मीडिया, पुलिस, किसी को कोई खबर नहीं थी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैरान थी। गायब होने वाले ज्यादातर बच्चे लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से थे। इन सारी घटनाओं के एक ही इलाके में केंद्रित होने को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस पिकेट का गठन गांव निठारी में कर दिया गया। सर, इंडियन वुमेन कमीशन से गीता मैडम मिलने आई है। बुलाओ ना। जी सर। ये क्या हो रहा है आपके थाना क्षेत्र में? 15 लड़कियां गायब हैं और आप यहाँ पर हाथ धरे बैठे हैं। जल्दी कुछ कीजिए, बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। मैडम, हम लोग पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उस इलाके में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी और जो कुछ हुआ है उसके अपराधियों को भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। ठीक है मैडम। चल भाई निकल। हम गाड़ी बंद करो, डिक्की खोलो, खोलो डिक्की। देखो पीछे से, नीचे देखो। साहब, मेरा लड़का चौक पर खेल रहा था, अचानक वहां से गायब हो गया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस की गश्त रहती है वहां पर, पहरा पड़ा हुआ है हमारा वहां पे। मेरा लड़का उधरी से गायब हुआ साहब। साहब सिर्फ 6 साल का है साहब, हरे कलर का शर्ट पहना है साहब। ढूंढ दीजिए साहब, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए साहब उसको। मेरी बच्ची साहब, मेरी बच्ची रिंग क्यों नहीं मिल रही है साहब? वो खो गई कहीं। किधर थी बच्ची? निठारी चौक पर साहब, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े थे। मैंने उनको पूछा, मेरी बच्ची को कहीं देखा? किसी ने नहीं देखा साहब। मैंने मेरी बच्ची को सब जगह ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिल रही है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ दो साहब। नाक के नीचे से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, करते क्या है आप लोग? साहब 24 घंटे की गश्त है, 2 पीसीआर चक्कर काट रही है। तो फिर कैसे गायब हो गए बच्चे? सर हो सकता है बच्चे इस एरिया के ना हो। क्यों बहस कर रहे हो राकेश? उनके माँ बाप थाने आए थे, इसी इलाके के बच्चे हैं वो। आगे से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर मुझे तो लगता है कोई गिरोह या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। सही कह रहे हो, करो। ट्रैफिकिंग या फिर किडनैपिंग का केस हो सकता है, क्योंकि गायब होने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, हमारी नाक के नीचे से। पता करो कोई और बात सुनने में आती है। सर वैसे भी लड़कियों के गायब होने के कुछ पुराने कंप्लेंट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी हो सकता है। गौरव, 2 टीमें तैयार करो, अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो और नकली ग्राहक बनाकर भेजो, और पता करो किस किस इलाके में ये धंधा चल रहा है। रेड मारो सब जगह। सर
कोई बच्ची मिली ऊपर? हाँ साहब, ऊपर की गोली में 4 बच्ची है। चलो। देखिए, पहचानिए इनमें से कोई है क्या? इनमें से मेरी बेटी नहीं है साहब कोई। हाँ, नहीं है हमारी बेटी। इनमें से कोई हमारी बेटी नहीं है साहब। ये तो लड़कियां हैं साहब, मेरा तो लड़का था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, खाना पूर्ति मत कीजिए। 7 महीने से गायब है मेरी बेटी। क्या कर रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, हमारी बेटियां कहाँ हैं? जवाब दीजिए। ना जाने हमारी किस्मत में का लिखा है जमुना। हाँ, ना जाने हमारी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। पुलिस ने निठारी में अपहरण के बढ़ते मामलों को एक चौतरफा प्रयास से सुलझाने का अभियान चलाया, लेकिन फिर भी इस मामले से संबंधित कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस के लिए यह सिर्फ परेशानी का मसला नहीं बल्कि असमंजस में डाल देने वाली हकीकत थी कि 100-200 मीटर के दायरे में वो कौन था जो अपहरण की इतनी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। बच्चे आखिर गायब होते थे तो वो जाते कहां थे? अगर वो रेड लाइट एरिया या बेगिंग माफिया में नहीं धकेले जाते थे तो फिर वो किस मकसद से गायब किए जाते थे? पुलिस हैरान थी, लेकिन कभी कभी एक कारगर कदम से ज्यादा इंतजार बंद रास्ते खोल देता है। बाबा, कहाँ है मेरी बच्ची? बताइए ना बाबा। वो मर गई। मर गई? नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। नहीं मरिए वो। मैं ढूंढ निकालूंगी उसे। मैं ढूंढ निकालूंगी। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। ठीक है, ओके। पापा, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। टाइम पे आ जाना बेटा, और अपना ध्यान रखना। जी पापा, आप कितना फिक्र करते हो। टाइम पर आ जाऊंगी। जा। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहां रह गई। फोन भी बंद आ रहा है उसका। बाईस बरस की बेटी है हमारी। 2 दिन का बोल के गई थी, अभी तक घर ना आई। अरे गई होगी अपनी सहेली वेली के घर। अरे आप एफआईआर दर्ज कीजिए ना, 3री बार आ चुके हैं आपके पास इधर। देख भाई, गुमशुदा लोगों को ढूंढने के अलावा भी पुलिस को बहुत सारे काम है। एनसी हो गई ना, फोटो रखो और जाओ, ढूंढेगी अपनी पुलिस। साहब हमारी दरखास्त सुनिए। हम कई बार आ चुके पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मानसिक स्थिति कैसी थी आपकी बेटी की? मतलब किसी बात को लेकर परेशान हो, शायद इसलिए कहीं चली गई हो? डिप्रेशन में तो नहीं थी वो? आत्महत्या करने का ख्याल वगैरह? नहीं साहब, हमारी कोयल ऐसी नहीं थी। वो तो वहां काम ढूंढने गई थी। कहाँ काम ढूंढने गई थी? हाँ, वो मंदिर साहब की फैक्ट्री है ना उधर। मंदिर? कोठी भी उनकी। बोल रही थी वहां भी पता करेगी वो। तो आपने वहां जाकर पता नहीं किया? गया था उधर, पर हाँ ठीक है, तूने माल भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा ना। हाँ, बिल नहीं भेजोगे तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी? साहब। अच्छा ठीक है, चल फोन कर। क्या है? वो हमारी बेटी कोयल। कोयल? हाँ, वो यहाँ आई थी। यहाँ कोई कोयल वोयल नहीं आई। नहीं आई थी? साहब आप कहें तो अंदर देख लो एक बार। पागल हो गया, मैंने कहा ना यहाँ कोई कोयल नहीं आई। जा यहाँ से। साहब मुझे लगा मेरी बेटी वहीं थी, उसी बंगले में। किडनैप कर लिया उन्होंने। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, ये मोहिंदर सिंह मंदिर इस इलाके का बड़ा बिजनेसमैन है। बंगलो नंबर A5 में रहता है।
और कोई जानकारी? सर खबरों के मुताबिक वो थोड़े लूज कैरेक्टर किस्म का आदमी है, शराब और औरत का चक्कर। मतलब कॉल गर्ल्स अकेला रहता है क्या? जी सर, उसकी फैमिली तो चंडीगढ़ में रहती है, लेकिन वो यहाँ अपने नौकर के साथ रहता है। इसके नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और जिस दिन कोयल गायब हुई उसके आसपास के कोयल के भी सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर आप एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। डॉक्टर आदिल वापस आ गया है। पूछताछ करके आओ उससे। सर चेतन तलाशी लो। हाँ साहब। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है क्या? बच्चे कहाँ हैं? गांव से गायब हुए बच्चे कहाँ हैं? अरे आप प्लीज बाद में आइएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब? चेतन कुछ मिला? अंदर तो कुछ नहीं है साहब। आपको? नहीं साहब, यहाँ भी नहीं मिला कुछ भी। देख डॉक्टर, बाहर के हालात ठीक नहीं है, और अगर हमें पता चले ना कि इन बिगड़े हुए हालात में तेरा हाथ है तो तू समझ लेना। और हाँ, आगे से किसी शादी में जाने से पहले हमसे पूछ के जाना, समझ गया? ठीक है। साहब आप दो। साहब कुछ पता चला मेरे बच्चे का? अभी तक तो नहीं, कुछ पता चलते ही बताते हैं। पहले से ही निठारी से लगातार कई बच्चे गायब हुए थे, और अब ये 22 साल की लड़की के गायब होने से संदेह का घेरा और मजबूत हो गया था। सर अगर ये बात तो सच है कि कोयल मंदिर को जानती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोयल और मंदिर के बीच फोन पे बातें हो रही थी। जिस दिन कोयल गायब हुई थी उस दिन कोयल और मंदिर की कोई बातचीत? नहीं सर। और उस दिन कोयल की लोकेशन? दिल्ली। उस दिन बातचीत ना हुई हो, लेकिन पहले तो बातें हुई हैं। बुलाओ इस मंदिर को थाने। सर। उस लड़की कोयल ने अपने फोन से आपसे बात की थी, और वो उसका आखिरी कॉल था, और उसके बाद से उसका फोन बंद है। देखिए, मैं अपनी बात फिर से दोहरा देता हूँ। मुझे कई लोग फोन करते हैं, अरे भाई किसी को काम चाहिए होता है, किसी को फैक्ट्री का माल चाहिए होता है, अब कर लिया होगा उसने। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि 7 नवंबर को मैं चंडीगढ़ में था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। लेकिन लड़की के फादर हरीलाल का कहना है कि वो आपके घर आया था और आपसे मिला भी था उस दिन। अगेन आई डोंट रिमेम्बर। और आप फिजूल में मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाग गई होगी किसी के साथ। लेकिन उसका कहना है कि वो खास तौर पर आपके घर काम मांगने गई थी, ये बोलकर कि मंदिर जी के घर जा रही हूं। आई डोंट रिमेम्बर। खैर, ये तो हुई सिर्फ एक फोन की बात। ऐसे पता नहीं कितने ही फोन किए हैं आप दोनों ने एक दूसरे को। पूछ सकता हूं किस लिए? सिर्फ काम मांगने के लिए? देखिए मंदिर जी, अगर आप खुलकर सच सच हमें बताएंगे ना तो हमें आपकी रिमांड नहीं लेनी पड़ेगी। देखो ऑफिसर, आपको जो करना है ना वो कर लो। अरे यार, मैं भी अपने वकील को ही फोन कर लेता हूं ना। लड़की का मामला है, देख लीजिए, कोर्ट भी रियायत नहीं देगा। बदनामी होगी सो अलग, और वैसे भी आजकल मीडिया तक बात पहुंचने में टाइम नहीं लगता। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता देता हूं। वो लड़की दरअसल कोयल जो है वो प्रोस्टिट्यूट है। मैं खुद उसे एक रात के 25,000 रुपए देता था। मतलब जब जब मैं इधर चंडीगढ़ से नोएडा आता था तो उसे बुलाता था अपने पास, फिर सुबह सुबह वो चली जाती थी। लेकिन उसके बाप ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। उसका बाप ही तो उसकी दलाली करता था। मैं उसके बाप को 40,000 रुपए महीने देता था, वो भी अलग से। वो खुद ही अपनी लड़की को मेरे पास भेजा करता था। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं करती थी। मेरी कोयल ऐसी नहीं थी, और कोई बाप भला ऐसा करेगा क्या? वो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए साहब,
ढूंढ निकाली। क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। शायद बाबा ने सच ही कहा था। हे भगवान, न जाने मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। कोई कुछ भी बोले भैया, मैं नहीं मानता। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। जिंदा है वो, खाली हाथ गांव कैसे वापस जाऊं? कभी कभी रात इतनी गहरी हो जाती है कि यकीन नहीं होता कि इस रात की सुबह होगी। लेकिन निठारी के इस केस में अंधेरी सुरंग में चलती पुलिस को सिर्फ एक रोशनी की तलाश थी। किडनैपिंग की अनेकों वारदातों से जूझती पुलिस के सामने कोयल का केस कुछ सुरागों सहित आया था। लेकिन अचानक तहकीकात का रास्ता ओझल हो गया। न गवाह मिल रहे थे, ना ही सबूत। लेकिन अपराध में तथ्य खोते नहीं हैं, छुप जाते हैं और एकाएक उभर कर आ जाते हैं। मुझे इस इलाके में 24 घंटे गश्त चाहिए। सर, कोयल का फोन अचानक एक्टिवेट हो गया। नोएडा सेक्टर 45 का एक लोकेशन आई। फौरन एक टीम रेडी करो और वहां के लिए निकलो। सर क्विक गो। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? साहब वो फैक्ट्री में काम करता है, उसी ने दिया है मुझे। किसने दिया? शिवचरण नाम है साहब उसका। वो सेक्टर 22 में क्यों रहता है? ये मोबाइल तुमने कभी को भेजा था? हाँ साहब, लेकिन ये मोबाइल मुझे पंकज ने दिया। अपने लोग चले थे वहां पे। कौन है, दिखाओ। पंकज तेरा नाम है? हाँ साहब। तूने इसे मोबाइल दिया था? हाँ साहब, मेरे पास था पर मैं बेच दिया। क्यों बेचा? साहब भाई ने बड़ा मोबाइल लेके दिया तो फिर मेरे को उसका क्या काम। तेरे पास फोन आया कहाँ से? मालूम नहीं साहब, वो बंदा था, वो मेरे को मार्केट में मिला था। फोन में सिम था? हाँ साहब है। दिखा जरा। कोयल का मोबाइल क्या मिला, मानो पुलिस के लिए तहकीकात का पुख्ता रास्ता खुल गया। कोयल के मोबाइल में सिम कार्ड और सिम कार्ड से जुड़े यूनिक IMSI नंबर को पुलिस ने इलाके के सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को भेज दिया। चंद ही घंटों में पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट के हाथ एक हैरत अंगेज तथ्य लगा। लेकिन क्या यह तथ्य तहकीकात की राह में बढ़ता एक कदम था या फिर पुलिस और माँ बाप के लिए निराशा की एक बेड़ी? सर, हाँ करो। कोयल के मोबाइल में जो सिम था, हाँ, वो किसी रविंद्र तोली के नाम से रजिस्टर्ड है। तोली A5 सर, ये तो मंदिर के घर का एड्रेस है। राइट सर, सारे इशारे तो उसी के घर की तरफ मिल रहे हैं। गौरव, पहले बाप हरिलाल का ये कहना कि कोयल कोठी पर गई थी, उसके बाद मोबाइल कॉल लोकेशन का मैच करना और अब ये पक्का सबूत, ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। चलो। सवाल था पहले से गायब हुए 45 बच्चों का और अब इस 22 साल की लड़की कोयल का। आखिर ये बच्चे कहां थे? पर क्या ये इस केस का अंत था या फिर एक ज्वलंत श्रृंखला की शुरुआत? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस का दूसरा और आखिरी भाग हम देखेंगे कल रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.